ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्री चूटर पेज कारी सहज चूटर पेज कारी सहज चूटर पेज सहज चूटर पेज कारी सहज चहु ओर खेलत राधा कृष्ण रंग में अलम चूड़त पेज कारी सहज चूड़त पेज कारी छूटत 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 पेज कारी छूटत पेज कारी सहज चूड़त पेज चहु रे चहु चहु रे होरी चहु रे होरी होरी गले रे
का रे स स जो ट र जो ट त पे त का पे द गा रे पे द का रे जो ट द जो ट द जो ट जो ट जो ट द जो ट जो ट जो ट जो ट द जो ट द जो ट द पे द गा रे पे द गा रे पे द गा रे पे द गा रे च ओ रे गे ला गे ला रा रा गे ने रा गे ने गे ला गे ला गे ला गे ला गे गे ला जो ड जो ड ड जो ड ड जो ड ड बे ड गा रे बे ड गा रे बे ड गा रे जो ड ड 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 बे ड का स द जो ट र पे ड पे ड गा रे जो ड ड जो ड पे ड चौर हो रे चौर हो रे गल रा 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 कृष्ण कृष्ण रा 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 कृष्ण रा रा कृष्ण झूठ वाह वाह, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, संगीत सरिता की सुरों की इस महफिल में सुप्रसिद्ध गायक जनाब फैयाज वासिफुद्दीन डागर के गायन की बरसात हो रही है और अभी डागर साहब ने रागश्री में धमार पेश किया और हमने आपकी गायन की प्रतिभा को खूब खूब सलाम किया। डागर साहब, ये बंदिश सुनते हुए हमारे जहन में एक बात आई है, एक सवाल आया है कि ध्रुपद गायन शैली और धमार गायन शैली में क्या फर्क है, दोनों किस तरह से अलग है? धमाल एक अलग वो चीज है, लेकिन ध्रुपद में एक ताल भी जो है वो धमार होती है। चौताल, और चौताल में 12 मात्रे होते हैं और धमार में 14 मात्रे होते हैं। और इसी तरह से सूल में 10 मात्रे होते हैं और सादरा में भी 10 मात्रे होते हैं जी। तो धमार जो है कृष्ण जी को डेडिकेटेड है, चाहे वो होरी खेलते हुए हो या सजन बिन खेलत नैन बिरन होली है। कहते हैं कि भाई शिव जी भी खेला करते थे होरी, तो वो भी शिव जी की भी होरी है, और क्योंकि सभी होरी खेलते थे, लेकिन ये ज्यादा मतलब डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा ही है, कृष्ण जी के ऊपर ही ये पूरा वो आधारित रहता है। और डागर साहब, मैंने ये सुना है कि धमार में जो होरी गाई जाती है उसको पक्की होरी कहते हैं। हाँ, मतलब वो कृष्ण जी के लिए डेडिकेटेड है, तो फिर मतलब ये है ही है, तो मतलब उनके ऊपर अब जैसे इसने काव्य का भी वो मजा है, छूटत पिचकारी। अब वो पिचकारी किस तरह से भर रही है, छूटत पिचकारी, वो प्रेशर से छोड़ा तो हर तरफ रंग फैल रहा है। छूटत पिचकारी चहूर होरी खेलद राधा कृष्ण रंग महलो रंग महल में खेलद कृष्ण राधा कृष्ण छूटा मतलब हमारे यहाँ जो है हर चीज जो है वी रिवॉल्व्स राउंड द एक्सेस, ये हमारा मूल आधार है। इसी तरह से हमारे ताल भी जो है सब घूमती रहती हैं। हम जितने भी तेज हो जाएं, जितने भी तिगुन दोगुन चौगुन
जो भी दुहाई है, तिहाई है, जो भी कुछ है वो सारी इसी में ही हो जाती है। मैं दुहाई बोलता हूँ, मतलब इतना मैथमेटिक्स नहीं हो कि हम उसका संगीत का, बंदिश का रस भूल जाएं और फिर मैथमेटिक्स ही रह जाए। कविता का रस है, वो भी तो मजा उठाना है ना। अगर बस में हो तो बस जा, अगर बस में हो तो बस जा, अगर बस में हो तो बस 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 जा या बस जा। तो इतना स्कोप है हमारी भाषा में। छूटत पिचकारी, छूटत पिचकारी, पिचकारी छूटत है चहूर, चहूर खेलत है राधा कृष्ण होरी रंग महल में। तो इस तरह से अलग अलग मतलब निकलते चले आते हैं, मतलब निकालना है। तो विस्तार का मतलब अलग है, लयकारी का मतलब अलग है। ध्रुपद में बंदिश के साथ साथ, राग के साथ साथ ताल का कितना महत्व है? ताल का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि ताल, बंदिशें जितनी भी है तालों में ही उसको गठन किया जाता है उसका। और अक्सर ये मैंने सुना है, जो खानदानी ख्याल गाने वाले हैं वो कहते हैं कि भाई हम ध्रुपद और ख्याल को अलग इस तरह से करते हैं कि ध्रुपद में एक अक्षर के लिए एक मात्रा या दो मात्रा ऐसा कुछ बंधा हुआ होता है, लेकिन ख्याल में हम मात्रा के उस तरह से बांध के नहीं चलते हैं। इस बारे में आपका क्या राय है, आपका क्या सोच है? मात्रा बांध के एक एक मात्रा का क्या मतलब है? एक एक मात्रा का मतलब यही हो गया ना। तो फिर अगर ख्याल में भी, बड़ा ख्याल भी अगर सोचा जाए तो फिर एक दो इस तरह से चलता है। तो मतलब ये क्या हो गया? ध्रुपद को आलोचना करना तो बड़ा आसान है भाई, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मतलब ध्रुपद भी इतना सब चीजों को धीरे करने का मतलब ध्रुपद नहीं है। अब इसमें अभी जो मैंने बंदिशें गाई हैं, जो 2-3 बार से आपने सुना है, क्या सब चीजें इतनी ठसी हुई हैं कि बिल्कुल सांस लेने की गुंजाइश नहीं है। ध्रुव पद, ध्रुव मतलब ध्रुव तारा, जिसकी एक अपनी अचल जगह है, अचल जगह। और तारों की जगह बदलती रहती हैं। ध्रुव की अपनी एक अलग पोजीशन है और अपनी लाइट है, जिससे वो भी अपनी एनर्जी लोगों तक स्प्रेड करता है। तो सिर्फ अचल मान के बैठ गया कि हिल नहीं सकता है, तो चंद्र भी नहीं हिलता है, चंद्र वो कोई भी नहीं हिलता, तो उसका मतलब ब्यूटी नहीं है क्या उसके अंदर? एक पेड़ एक जगह पे फिक्स्ड है, तो क्या उसके अंदर हमको खूबसूरती नहीं दिखती? लेकिन आपका मन है, जो आपको मन में कभी आप पूरा देख लेते, कभी नहीं देखते। डागर साहब, आपने बहुत अच्छी व्याख्या दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डागर वाणी और ध्रुपद, ये थी श्रृंखला। दोस्तों, इस श्रृंखला में आपने ध्रुपद और धमार के अंतर के बारे में जाना और ध्रुपद की तमाम बारीकियों के बारे में आपने जाना। कल की संगीत सरिता में हम कुछ संगीत की नई बारीकियों के साथ हाजिर होंगे। आपको बता दें, जनाब फैयाज वासिफुद्दीन डागर से बातचीत के लिए मेरे साथ थे रामकृष्ण दास। और अब चलने से पहले आपको ये बता दें, कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी थे विनायक तड़वलकर और प्रदीप शिंदे। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रूपाली रूपक ने। तो अब ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Sa